हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल द हैरी सर अकेडमी में। आई होप यू ऑल आर गुड और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं डेली यहाँ पर इंग्लिश से रिलेटेड कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो आज फिर से हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ होमोफोन्स के बारे में। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ होमोफोन्स यहाँ पर शेयर करूंगी। नाउ यू माइट बी थिंकिंग, व्हाट इज होमोफोन्स? फ्रेंड्स, होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड सेम होता है, मतलब उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनका मीनिंग अलग अलग होता है, मतलब उसमें डिफरेंस होता है। जैसे सन और सन, SON सन एंड SUN सन। अब दोनों की स्पेलिंग अलग है और दोनों का मीनिंग भी अलग है, लेकिन साउंड दोनों का एक जैसा है। तो हमारे पास इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और इन वर्ड्स को हम कहते हैं होमोफोन्स। तो गाइज, सेम साउंड होने की वजह से हम अक्सर गलती कर देते हैं। हमें जो वर्ड लिखना होता है, हम उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड लिख लेते हैं और उससे हमारे पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। सो दोस्तों, सेम प्रोनाउंसिएशन और सेम साउंड होने की वजह से हम अक्सर क्या गलती करते हैं, हमें जो वर्ड लिखना होता है हम उसकी जगह दूसरा वर्ड वहां पर लिख लेते हैं और उस वजह से पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। सो टुडे आई विल मेक यू अंडरस्टैंड फ्यू होमोफोन्स सो दैट यू विल नॉट मेक दिस मिस्टेक इन फ्यूचर। लेकिन उससे पहले, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, आज का पहला होमोफोन है यहाँ पर देन एंड देन। अब दोनों का साउंड सेम है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेलिंग में हल्का सा डिफरेंस है। यहाँ पर है ए और यहाँ पर है ई, और इस वजह से इन दोनों के मीनिंग में भी डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, THAN वाले देन का मतलब होता है कंपैरिजन करना। जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में तुलना करते हैं, चाहे चीजों के बीच में हो चाहे इंसानों के बीच में हो, तुलना या कंपैरिजन करते हैं जब हम, तो वहां पर हम ये वाला देन यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं वो मुझसे छोटी है या फिर वो मुझसे लंबा है, तो यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं दो लोगों को। और THEN, इस वाले देन का मतलब होता है फिर या तब। जैसे हम लोग कहते हैं पहले मैं सुबह उठती हूँ, फिर चाय पीती हूँ, तो फिर और तब के लिए हम THEN वाला देन यूज करेंगे। तो दोस्तों, पहला सेंटेंस है यहाँ पर, रिया इज यंगर देन मी। रिया मुझसे छोटी है। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पर मैंने THEN वाला देन यूज किया है। यहाँ पर मैं तुलना कर रही हूँ, कंपेरिजन कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं कौन सा देन यूज करूंगी? THAN वाला। तो पहला सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है और सेकंड सेंटेंस रिया इज यंगर देन मी, ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है, राहुल अपनी बहन से लंबा है। अब यहाँ पर फिर से कंपैरिजन किया जा रहा है, तो कौन सा देन यूज होगा? बिल्कुल THAN वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला सेंटेंस इनकरेक्ट है। अब ये इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मैंने THEN वाला देन यूज किया है। सो राहुल इज टॉलर देन हिज सिस्टर, दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा यहाँ पर? राहुल इज टॉलर देन हिज सिस्टर। अब ये सेंटेंस बिल्कुल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर, मैं ब्रेकफास्ट बनाने के बाद पढ़ाई करती हूँ। तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है? फिर। तो फिर के लिए हम कौन सा देन यूज करेंगे? THEN वाला। तो जैसा आप देख सकते हैं पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट एट 9 AM एंड देन आई स्टडी। तो ये पहला सेंटेंस यहाँ पर इनकरेक्ट है, बिकॉज मैंने यहाँ पर THAN कंपैरिजन वाला देन यूज किया है। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या होगा? I prepare breakfast at 9 AM and then I study। यहाँ पर THEN वाला देन यूज होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट होमोफोन की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पर लूज और लूज। अब इन दोनों वर्ड्स में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। जहां पर हमें ये वाला लूज यूज करना होता है, हम वहां पर ये वाला यूज कर देते हैं, और जहां पर हमें लूज यूज करना होता है वहां पर हम लूज यूज कर देते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस है इनमें स्पेलिंग में अंतर है दोनों में। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ओ है और यहाँ पर डबल ओ है। अब सेकंड डिफरेंस है यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन। दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है। LOSE, इसे हम पढ़ते हैं लूज, लूज जॉ, जहाज वाला जॉ, और इसे हम पढ़ते हैं लूज। ये लूज नहीं होता है, ये होता है लूज, जैसे संतरा वाला सॉ। तो यहाँ पर जॉ का साउंड आता है और यहाँ पर सॉ का साउंड आता है। अब थर्ड डिफरेंस है दोनों के बीच में मीनिंग। इस लूज का मतलब होता है खोना या गुम हो जाना, जैसे
पैसे खो जाते हैं, इरेजर, चाबी, पेन, कुछ भी चीज खो जाती है तो खोने को हम कहते हैं लूज। और इस वाले लूज का मतलब होता है ढीला, जैसे कपड़े ढीले हो जाते हैं तो ढीला, इसे हम कहते हैं लूज। सेंटेंस है यहाँ पर, मेरी चाबी हमेशा खो जाती है या मैं हमेशा अपनी चाबी खो देती हूं। तो यहां पर कौन सा लूज यूज करेंगे? LOSE वाला। अगर मैं यहां पर LOOSE वाला यूज करूंगी तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहला सेंटेंस यहां पर इनकरेक्ट है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आई ऑलवेज लूज माई की। मैं बात कर रही हूं मेरी शर्ट ढीली है, तो मैं इसे कैसे कहूंगी? माई शर्ट इज लूज। अब अगर मैं कहूं माई शर्ट इज लूज तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज यहां पर ढीले की बात हो रही है। तो सही सेंटेंस क्या होगा यहां पर? माई शर्ट इज लूज। फ्रेंड्स, थर्ड होमोफोन है यहां पर एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। अब दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन आप देख सकते हैं दोनों की स्पेलिंग भी डिफरेंट है और दोनों का मीनिंग भी अलग अलग होता है। और अक्सर मैंने देखा है लोग इन दो वर्ड्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ACCEPT, इस एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। जैसे आप किसी का प्रपोजल स्वीकार करते हो, एक्सेप्ट करते हो, या फिर जैसे आप गिफ्ट स्वीकार करते हो। अब आप देख सकते हैं दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस है। EXCEPT, इसका मतलब होता है टू एक्सक्लूड समवन और समथिंग। मतलब जैसे हम कहते हैं के अलावा या के सिवाय। जैसे अक्सर हम लोग कहते हैं पार्टी में हर कोई मौजूद था सुमन के अलावा, या फिर रिया के अलावा हर कोई ट्रिप पर चल रहा है। तो के अलावा या के सिवाय, यहां पर हम EXCEPT वाला एक्सेप्ट यूज करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं इनका सेंटेंस में किस तरह से यूज करेंगे। पहला सेंटेंस है यहां पर, क्या उसने आपका गिफ्ट एक्सेप्ट किया? तो अगर मैं इसे इस तरीके से लिखूं, डिड शी एक्सेप्ट योर गिफ्ट, तो ये सेंटेंस यहां पर इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज सेंस क्या आ रहा है? क्या उसने आपका गिफ्ट, आपका तोहफा स्वीकार किया? तो आप कौन सा एक्सेप्ट यूज करोगे? ACCEPT वाला। तो सही सेंटेंस क्या होगा यहां पर? डिड शी एक्सेप्ट योर गिफ्ट। नेक्स्ट वर्ड है यहां पर, मुझे सारे फ्रूट्स पसंद हैं सेब को छोड़कर। या मैं इसे इस तरह से भी कह सकती हूं, सेब के अलावा मुझे सारे फ्रूट्स पसंद हैं। तो अब यहां पर क्या सेंस आ रहा है? के अलावा या के सिवाय। तो यहां पर मैं कौन सा एक्सेप्ट यूज करूंगी? EXCEPT वाला। तो अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरीके से लिखूं, आई लाइक ऑल फ्रूट एक्सेप्ट एप्पल, तो ये बिल्कुल यहां पर गलत हो जाएगा, बिकॉज इस वाले एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना होता है। और मैं किसकी बात कर रही हूं यहां पर? के सिवाय वाले एक्सेप्ट की। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा यहां पर? आई लाइक ऑल फ्रूट एक्सेप्ट एप्पल। नेक्स्ट है यहां पर रूट एंड रूट। और फिर से आप लोग देख सकते हैं प्रोनाउंसिएशन सेम है, साउंड दोनों का सेम आ रहा है, सिमिलर है, लेकिन दोनों की स्पेलिंग में भी डिफरेंस है और दोनों का मीनिंग में भी डिफरेंस होता है। तो ROOT, इस रूट का मतलब होता है जड़। जैसे पौधों की जड़ होती है तो जड़ को हम कहते हैं रूट। और इस वाले ROUTE, इस वाले रूट का मतलब होता है रास्ता। तो चलिए अब देख लेते हैं सेंटेंस। पहला सेंटेंस है यहां पर, टू ग्रो हेल्दी प्लांट्स इट्स इंपॉर्टेंट टू वाटर देम एट देयर रूट्स। अब ये पहला सेंटेंस यहां पर इनकरेक्ट है, बिकॉज यहां पर मैं जड़ की बात कर रही हूं। सेंस क्या आ रहा है यहां पर? हेल्दी प्लांट्स ग्रो करने के लिए हमें पौधों की जड़ में पानी डालना चाहिए। तो यहां पर मैं कौन सा रूट यूज करूंगी? ROOT वाला। तो करेक्ट सेंटेंस यहां पर क्या होगा? टू ग्रो हेल्दी प्लांट्स इट्स इंपॉर्टेंट टू वाटर देम एट देयर रूट्स, ROOTS। तो ये सेंटेंस यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है, बस हमेशा एक ही रास्ते से स्कूल जाती है। अब यहां पर किसकी बात हो रही है? रास्ते की। तो यहां पर कौन सा रूट यूज होगा? ROUTE वाला रूट। फॉर एग्जाम्पल, द बस टेक्स द सेम रूट टू स्कूल एवरी डे। और ये सेंटेंस यहां पर बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज हमने यहां पर कौन सा रूट लिखा है? जड़ वाला। तो करेक्ट क्या होगा यहां पर? द बस टेक्स द सेम रूट टू स्कूल एवरी डे। यहां पर करेक्ट होगा ROUTE वाला रूट, यानी कि बस हमेशा एक ही रास्ते से स्कूल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे यहां पर कुछ होमोफोन्स। आई होप आज आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा और अब से आप लिखते समय कभी भी ये मिस्टेक नहीं करोगे। बिकॉज गाइज, जब हम होमोफोन में कंफ्यूज होकर जो वर्ड लिखना है उसकी जगह दूसरा वर्ड लिख देते हैं तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, like our video and share this video with your friends and with your family members.
We will meet in next session. Till then, bye bye and keep learning.